तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 5वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्यातिरविद्या। महर्षि पतंजलि ने अविद्या के 4 भेद, अविद्या के 4 स्वरूपों को यहां पर प्रस्तुत किया है। अनित्य को नित्य समझना। ये जो अनित्य को नित्य समझना है, इस नित्य को अनित्य समझना, ये दोनों बातें हैं। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। और जिस दिन व्यक्ति इसके विपरीत हो जाता है, अर्थात अनित्य को अनित्य समझने लग जाए और नित्य को नित्य समझने लग जाए, तो उसके सारे के सारे दुख रुक जाएंगे। आज जो व्यक्ति को दुख मिल रहे हैं और जो व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अनित्य को नित्य समझना। और जब व्यक्ति अनित्य को नित्य समझने लगता है तो दुख प्रारंभ हो जाते हैं। अनित्य शरीर को नित्य समझता है तो दुख प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अनित्य शरीर में ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, टूटना फूटना हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और जब वह व्यक्ति इस शरीर को अनित्य मानने लग जाता है, तो इसके ह्रास में व्यक्ति को दुख नहीं हो सकता, इसके टूटने फूटने से दुख नहीं हो सकता, इसमें विकार उत्पन्न होने से दुख नहीं हो सकता। हां, प्रत्येक व्यक्ति को बचाना है, शरीर को बचाए रखना है, शरीर के प्रति संवेदनशील रहना है, शरीर को सुरक्षित रखना है, इसको टूटने फूटने नहीं देना है, इसमें विकार उत्पन्न ना हो, उसके लिए पूर्ण मेहनत उद्यम करना है। परंतु याद रखना, यदि कोई वस्तु बनी हुई है, जिसका निर्माण हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, उसका देखभाल कितना ही करें, कितनी ही सुरक्षित करें उसे, पर उसमें ह्रास तो होगा, कमी तो आएगी, विकार तो उत्पन्न होंगे। यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, जब व्यक्ति शरीर के प्रति ध्यान नहीं देता, इसकी सुरक्षा नहीं करता है, तो शरीर शीघ्र समाप्त हो जाता है, शीघ्र नष्ट होता है। कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि इसको सुरक्षित रखने पर, इस पर व्यक्ति सावधानी दे रखता है तो शरीर में हानि नहीं होगी, शरीर में ह्रास नहीं होगा, शरीर में विकार उत्पन्न नहीं होंगे, ये कहने का अभिप्राय नहीं है। शरीर की सुरक्षा करनी चाहिए, इसमें कमी होने नहीं देनी चाहिए, इसमें ह्रास नहीं होने देना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जब व्यक्ति सावधान रहता है तो ह्रास जिस गति से होता है उस गति से नहीं होगा, कम ह्रास होगा। जब व्यक्ति शरीर के प्रति सावधान रहता है तो जो शरीर के टूटने फूटने की जो अधिक से अधिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो कम हो जाएंगी। जब व्यक्ति शरीर के प्रति संवेदनशील होकर के शरीर को सुरक्षित रखता है, तो इसके अंदर विकार बहुत कम उत्पन्न होंगे। यानी बहुत सारे रोग इसलिए आते हैं क्योंकि व्यक्ति
शरीर के प्रति ध्यान नहीं देता है, शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, इसको सुरक्षित नहीं रख पाता है, इसलिए बहुत सारे रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति सावधान होता है तो उसमें कमी आ जाती है। ऐसे इतने रोग नहीं आते हैं। जो आज जैसे रोग आ रहे हैं ऐसे पहले नहीं आया करते थे। आज डायबिटीज इतने लोगों में है जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले व्यक्ति उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करता था, शारीरिक मेहनत सर्वाधिक पहले करता था, इसलिए डायबिटीज सबको नहीं होता था। पता नहीं कौन था, किसको होता था, हजारों में होता था, लेकिन आज हर 2-3 व्यक्तियों में एक आपको मिलेगा, क्योंकि वो सावधानी नहीं है, वो उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए इस शरीर को जब व्यक्ति अनित्य मान लेता है और इसकी सुरक्षा ठीक प्रकार से करता है ताकि ये शीघ्र समाप्त ना हो, तो व्यक्ति के दुख कम हो जाएंगे। जब इसको नित्य मान लेता है तो दुख बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जब व्यायाम नहीं करता है तो वो मान बैठता है कि मेरा शरीर तो ठीक है, इसको कुछ होना नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। वो ये नित्य मान लेता है, शब्दों से नहीं बोलता, पर उसका व्यवहार ही ये कहता है कि वो व्यक्ति शरीर को नित्य मान रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो अशुद्ध है उसको शुद्ध मान रहा है। शरीर अत्यंत अशुद्ध है, अपवित्र है, लेकिन शुद्ध मान करके इस शरीर के प्रति जो प्रवृत्ति व्यक्ति की हो रही है वो प्रवृत्ति अन्याय पूर्वक हो रही है, अधर्म पूर्वक हो रही है। और इस शरीर के प्रति जो ऐसी प्रवृत्ति करता है व्यक्ति, शुद्ध मान करके प्रवृत्त होता है, तो समझ लेना वह व्यक्ति दुख उठाता है और दुखी होता है, और उसके बहुत सारे सुख उससे छूट जाते हैं और बहुत सारे दुखों से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए अशुद्ध शरीर को शुद्ध मानने का परिणाम जो है वो दुख है। इस शरीर के साथ में इतना अन्याय करता है व्यक्ति, क्योंकि इसको शुद्ध मान करके चल रहा है, और इस शरीर के प्रति शुद्ध मान करके ही आकर्षित हो रहा है। और जिस व्यक्ति में शरीर के प्रति आकर्षण इस सीमा तक होता है, वो व्यक्ति उस शरीर से इतना आकृष्ट होकर के अपनी हानि कर लेता है और सामने वाले की हानि भी कर लेता है और अत्यंत दुखी हो जाता है। उसका परिणाम दुख ही मिलता है। इसलिए अशुद्ध को शुद्ध मानना अत्यंत घातक है, अनित्य को नित्य मानना अत्यंत घातक है। और जब व्यक्ति अनित्य को नित्य मान लेता है, अशुद्ध को शुद्ध मान लेता है, तो उस व्यक्ति के अंदर इतना अज्ञान आ जाता है, इतनी मूर्खता आ जाती है, इतना ना समझ हो जाता है व्यक्ति, वो किसी की उचित बात को, किसी की उचित विद्या को, उचित ज्ञान को स्वीकार करने में असमर्थ हो जाता है। उसका मन, उसकी इंद्रियां, उसका शरीर सत्य को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो पाते। इतना मलिन हो जाता है व्यक्ति, इतना मलिन हो जाता है, उसको यथार्थ बात समझ में नहीं आ पाती है। जब व्यक्ति का मन मलिन हो जाता है, अशुद्ध को शुद्ध मान करके इतना मन को मलिन कर देता है, अर्थात मन के अंदर इतना अज्ञान को बिठा लेता है, उस मलिन मन में शुद्ध बात नहीं बैठ पाती है। जैसे दर्पण के ऊपर आप धूल को साफ न करो, दर्पण धूल से ढका हुआ है,
ऐसे दर्पण के सामने खड़े होकर के चेहरे को कितना ही देखने का प्रयत्न करना, चेहरा दिखाई नहीं देता है। और थोड़ा बहुत अगर दिखाई देने भी लगता है तो आपका चेहरा आपके चेहरे के अनुरूप नहीं दिखाई देता। वो जो स्पष्टता होनी चाहिए चेहरे में, वो स्पष्टता नहीं होती है। क्यों? दर्पण मलिन है। जब तक दर्पण में जो मल उसके साथ चिपका हुआ है, उसको जब तक नहीं हटाएंगे, उसको साफ नहीं करेंगे, दर्पण को दर्पण के रूप में सामने जब तक नहीं लाएंगे, तब तक वो अशुद्ध ही बना रहेगा और अपने चेहरे को भी अशुद्ध दिखा देगा। स्पष्ट चेहरे को देखना चाहते हैं तो दर्पण भी स्पष्ट होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा मन है, वो मन इतना मल से भरा हुआ है, उस मन में उचित बात नहीं बैठ पाती है। जब व्यक्ति को अहिंसा के बारे में बताया जाता है तो व्यक्ति को स्वीकार्य इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका मन मलिन है, उस अज्ञानता से मन भरा हुआ है, इसलिए व्यक्ति यहां पर उस स्थिति को अनुभव नहीं कर पाता है, पकड़ नहीं पाता है। जिसका मन मल से भरा हुआ हो, उसके मन में उचित बात कभी नहीं बैठ सकती। इसलिए उस मल को, उस अज्ञान को हटाना है, दूर करना है, साफ करना है। तभी व्यक्ति शुद्ध को शुद्ध मानने लग पाएगा और अशुद्ध को अशुद्ध मानने लग पाएगा। जब व्यक्ति जिस अर्थ को देखता है, जिस धन को देखता है और उस धन को देख करके इतना आकृष्ट होता है, इतना आकृष्ट होता है और उस धन को पाने के लिए वो सब कुछ करता है जो नहीं करना चाहिए। धन के लालच में व्यक्ति ऐसे ऐसे पाप कर्म करने लगता है, ऐसे ऐसे पाप कर्म करने लगता है जिससे वो धन तो भले ही वो प्राप्त कर लेगा, पर वह धन धन नहीं माना जाएगा, वो अशुद्ध धन माना जाएगा, अपवित्र धन माना जाएगा। इसलिए उस धन को अशुद्ध धन कहा जाता है। वो अभी शुद्ध नहीं है क्योंकि पाप करके प्राप्त किया है, अधर्म करके प्राप्त किया है, अन्याय करके प्राप्त किया है, हिंसा करके प्राप्त किया है, झूठ बोल बोल करके उस धन को प्राप्त किया है कुछ और दिखाया कुछ है। वो सरकार से, समाज से, व्यक्ति से, सबसे छुपा करके उस धन को वो प्राप्त करता है, तो ऐसा धन अनर्थकारी है। वो व्यक्ति को कभी उसके प्रयोजन को पूरा नहीं करा सकता। यदि प्रयोजन को पूरा करना है तो अनर्थ से कभी नहीं कर सकते, अर्थ से ही कर सकते हैं। यानी धन शुद्ध है तो व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो सारे के सारे कर्म शुद्ध होते जाएंगे, क्योंकि शुद्ध कर्म ही करेगा। क्योंकि आधार शुद्ध है तो आधे भी शुद्ध रहेंगे। जो आधार ही अशुद्ध है, अपवित्र है, तो उस अपवित्र अशुद्ध धन से जो भी कर्म करता जाएगा वो सारे अशुद्ध ही माने जाते हैं। भले ही दिखाए दुनिया के लिए शुद्ध है, पर वास्तव में उसकी भावना शुद्ध नहीं है। वो अशुद्ध से शुद्ध बनना चाहता है, ये संभव नहीं है। वो फल नहीं दे सकते। हाँ, सामने वालों के लिए वो शुद्ध भले ही दिखाई देते हों, लेकिन उसकी जो भावना है वो गलत है। इसलिए भाव दोष को पकड़ना है। जब तक भावना गलत रहेगी तब तक वो जो कुछ भी करेगा
वो दिखाने के लिए ऊपर ऊपर से वो भले ही शुद्ध दिखाई दे, लेकिन अंदर से वो अशुद्ध ही माने जाएंगे। इसलिए भाव दोष को हटाना है, अर्थ को शुद्ध बनाना है। तो अर्थ को शुद्ध बनाने के लिए व्यक्ति को धर्म को, पुण्य को अपनाना होगा, और अपुण्य को पुण्य मानना त्याग करना होगा, और पुण्य को ही पुण्य मानना है। अर्थात पाप को पाप मान करके पुण्य को ग्रहण करना है और अपुण्य को त्याग करना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कर्म हमारा पाप बने। पाप से बचना अत्यंत आवश्यक है। बिना पाप से बचे हम कभी भी अर्थ को अर्थ के रूप में नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि पाप ही अर्थ को अनर्थ बनाने वाला है। पाप से अर्थ अनर्थ हो जाता है। इसलिए पुण्य से अर्थ अर्थ के रूप में रहेगा। इसलिए पुण्य को अपनाना है और पाप से बचना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एतेन अपुण्ये पुण्य प्रत्ययः। व्यक्ति इस अशुद्धि के क्रम में जो पुण्य नहीं है, जो पाप है, उस पाप को, उस अपुण्य को पुण्य मानने की भूल करता है, चेष्टा करता है और उसको पुण्य मान लेता है। ऐसे ही जो व्यक्ति इस अपुण्य के कारण से जो अर्थ प्राप्त कर लेता है, वो अर्थ वास्तव में अर्थ नहीं है, उस अनर्थ को अर्थ मानने लगता है। अनर्थे अर्थ प्रत्यय, और जो अनर्थ है उसको अर्थ समझने लगता है। बस यही अविद्या है। इसी को अविद्या कहते हैं। अनित्य को नित्य समझना, और जब अनित्य को नित्य समझ लेता है तो समझ लेना नित्य को उसने अनित्य मान ही लिया है, शब्दों से भले ही नहीं बोलता है। ठीक इसी प्रकार से जब अशुद्ध को शुद्ध मानने लगता है तो समझ लेना इस जो शुद्ध है उसको उसने अशुद्ध मान लिया। शुद्ध परमात्मा को उसने अशुद्ध इसलिए माना है क्योंकि अशुद्ध को शुद्ध मान रखा है। जब अशुद्ध को शुद्ध मानने की स्थिति को बनाए रखते हैं, तब तक शुद्ध को अशुद्ध ही मानने लगेंगे, क्योंकि व्यवहार में वैसा ही होता है। उस शुद्ध को शुद्ध के रूप में हम ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमने अशुद्ध को शुद्ध मान करके ग्रहण किया हुआ है। जब तक अशुद्ध हाथ में है तो शुद्ध कभी हाथ में नहीं रह पाएगा। अशुद्ध को हटाने पर ही शुद्ध हाथ में आ पाएगा। इसलिए ईश्वर को शुद्ध मान करके ग्रहण करना है, और जिन अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध मान करके ग्रहण कर रहे हैं उनको त्याग करना पड़ेगा। तभी हम विद्या से युक्त होकर के अविद्या को सर्वथा समाप्त कर पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।